प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरी आशा है कि आप एक बार फिर आज हमारे साथ बाइबल अध्ययन करने के लिए इस सत्यवचन कार्यक्रम में शामिल हैं और अपने अपने टीवी के सामने बैठे हुए हैं। आप सब जो समय निकालकर इस कार्यक्रम के लिए दे रहे हैं, परमेश्वर निश्चित उसका हिसाब रख रहा है और वह इसका उचित प्रतिफल आपको देगा। बल्कि आप में से कई लोग इस प्रतिफल का आनंद भी लेना आरंभ कर चुके हैं। पर हमेशा इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर ने इससे भी उत्तम चीज़ों को आपके लिए रख छोड़ा है। जो परमेश्वर और उसके वचन पर मन लगाते हैं, उनके लिए उसके पास अद्भुत इनाम है। आपका ये परिश्रम जो परमेश्वर के वचन में समय देने का है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप एक अनंत प्रतिफल के साथ इस पृथ्वी पर भी उत्तम जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, आप परमेश्वर का भय मानेंगे और वह काम करेंगे जो परमेश्वर को भाता है। दोस्तों, हम सब अच्छा कार्य करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कई बार हमसे ऐसा होता नहीं है। परमेश्वर के वचन में निरंतर समय देने से न सिर्फ आप अपने विवेक की आवाज़ को पूरा करने के लिए नम्र होंगे, परंतु परमेश्वर अन्य बातों में भी आपको उन्नत करेगा। नीति वचन 22 अध्याय 4 पद कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। अर्थात परमेश्वर के पास हमारे लिए एक उत्तम योजना है। बाइबल में राजाओं की दूसरी पुस्तक से हम अपने जीवन के लिए आज एक रोचक सत्य को और बात को सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों के लिए कार्य करता है। तो आइए दोस्तों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने कुल्हाड़ी का पानी पर तैरना और दोतान पर संकट के विषय देखा था। आइए आज हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 17 पद से आगे पढ़ें। लिखा है, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह अपनों के साथ व्यवहार करने के लिए परमेश्वर की नियत नीति है? मैंने तो यही देखा है कि अनेक विश्वासी आज महान निवृत्ति मार्गी बन गए हैं। वे एक प्रकार से आत्मिक ढोंगी हैं। वे आपको परमेश्वर की उद्धार और मार्गदर्शन के चमत्कार सुना सकते हैं, जबकि अनेक संत सिर झुकाकर लज्जा का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं, मुझे तो ऐसा कोई अनुभव प्राप्त नहीं है और न ही परमेश्वर ने मुझे ऐसा कोई मार्गदर्शन प्रदान किया है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है या वह मेरी ओर है ही नहीं। मेरे मित्रों, आइए हम दोतान की ओर चलें। मेरे विचार में इसका उत्तर यहाँ है। बाइबल में दोतान का उल्लेख केवल 2 ही बार हुआ है और उसका एक विशेष कारण है। दोतान में एक और मनुष्य आता है। वह एक 17 वर्षीय सेवक है। वहाँ उसके लिए संकट एवं नियति प्रतीक्षा में है। वह वास्तव में एक असहाय एवं अशंकालु पशु के समान जाल की ओर बढ़ रहा है। मेरा मन करता है कि उसे सतर्क करूं, दोतान मत जा। परंतु वह मूर्ख जिसे मैंने ढोंगी कहा, वह कहेगा, प्रचारक, आपको चिंता नहीं करनी है, उसे कोई हानि नहीं होगी, उसे दोतान में क्षति नहीं पहुंचेगी, वह अगले सप्ताह घर आ जाएगा क्योंकि परमेश्वर उसे बचा लेगा। दोतान तो अंततः अग्नि रथों से घिरा हुआ है। वह तो बचाया जाएगा, परंतु क्या वह बच गया? यूसुफ के भाई उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। वे उसकी हत्या करना चाहते थे, परंतु जब वे थोड़ा शांत हुए, तब उनमें जो बुद्धिमान भाई था, उसने कहा कि उसे बेच दिया जाए। मेरे मित्रों, उस युग में दास रूप में बेचा जाना मृत्यु से अधिक अनर्थकारी था। दासत्व में बेचा जाना जीवन का नरक था। तथापि इस 17 वर्षीय बालक के साथ ऐसा ही हो रहा था, जबकि वह परमेश्वर का जन था। अग्निरथ कहाँ है? अब क्योंकि आप अग्निरथ देख नहीं पाते, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे हैं ही नहीं, वे वही हैं।
मैं यूसुफ के जीवन में चमत्कारी एलीशा के जीवन की तुलना में यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का हाथ अधिक देखता हूँ। तथापि परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन नहीं दिया, उसके लिए कभी चमत्कार नहीं किया, परंतु मैं देख सकता हूँ कि परमेश्वर ने यह आभासी विनाश को काम में लिया और यूसुफ ने भी उसे अपने जीवन के अंत में समझा, जब वह कहता है उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय उसके 20 पद में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई का विचार किया था। दोतान में अग्नि रथ हैं और वे भिन्न रूप में काम आएंगे। आइए हम देखें, अरामी सैनिक अंधे हो गए। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। मेरे मित्रों, एलीशा ने बड़ी ही असामान्य बात की। उसने परमेश्वर से याचना की कि वह अरामियों को अंधा कर दे और परमेश्वर ने किया। तब वह उन्हें सामरिया ले गया। उसने उनसे कहा कि वह उन्हें एलीशा के पास ले जा रहा है। सामरिया पहुंचकर उसने उन्हें इस्राएल के राजा को सौंप दिया। राजा उन्हें घात करना चाहता था, परंतु एलीशा ने कहा, ऐसा मत करो, उन्हें भोजन खिलाकर लौटा दे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय के 23 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इस्राएल के देश में फिर न आए। एलीशा द्वारा इस्राएल के परमेश्वर का सामर्थ्य और अनुग्रह प्रकट करने के कारण अराम का राजा कर्तव्य विमूढ़ हो गया होगा। उसने इस्राएल से युद्ध करने का विचार ही त्याग दिया। तथापि आगे चलकर बेन्हदद, यह नाम नहीं राजा की पदवी थी, ने सामरिया को घेरा, जैसा कि अगली घटना से विदित होगा। हम देखेंगे बेन्हदद सामरिया को घेरता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है, इसके बाद अराम के राजा बेन्हदद ने अपने समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब के चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि अकाल ऐसा भीषण था कि गधे के सिर, जिसमें मांस नाम मात्र का ही होता है और केवल उबाला ही जाता है, बहुत अधिक पैसों में बिक रहा था। मुद्रा स्थिति बहुत अधिक खराब थी। अगले कुछ पद एक भयानक सत्य को प्रकट करते हैं। वे अपने ही बच्चों को खा रहे थे क्योंकि वहां भोजन नहीं था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय के 31 पद में हम पढ़ते हैं, तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है कि राजा उस घटना का दोष एलीशा को क्यों दे रहा था। संभवतः वह सोच रहा था कि एलीशा चमत्कार करके वह भोजन व्यवस्था कर सकता था, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए वह उसे फांसी देना चाहता था। यह घटना अगले अध्याय में व्यक्त है। यह एलीशा के जीवन की एक और रोमांचक घटना है। एलीशा ने अरामी सेना को अंधा बनाकर इस्राएल के राजा के सुपुर्द कर दिया और उससे कहा कि वह उन्हें भोजन कराकर विदा करे। इस सत्कार के कारण अराम के राजा ने युद्ध का विचार त्याग दिया, परंतु कुछ समय बाद उसने फिर सामरिया को घेर लिया और इस्राएल में भोजन की घटी के कारण लोग अपने ही बच्चों को खाने लगे। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 6 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 7 से बनाए रखेंगे, जिसका विषय है एलीशा द्वारा बहुत अधिक भोजन की भविष्यवाणी की पूर्ति। अध्याय 7 अध्याय 6 का ही अगला चरण है। इस्राएल के राजा ने एलीशा का सिर काटने के लिए दूत भेजा। उसके पीछे पीछे स्वयं एलीशा के पास गया। परमेश्वर एलीशा को सतर्क करके वचन देता है कि अगले ही दिन अकाल समाप्त हो जाएगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं,
तब एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सआ भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सआ जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। 1 सआ 7.3 लीटर का होता है और 1 शेकेल लगभग 65 पैसा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अकाल का अंत हो जाएगा। यह कैसे होगा? शहर में भोजन सामग्री कैसे पहुंचेगी? जबकि अरामी सेना उन्हें घेरे हुए थी और किसी का भी बाहर जाना तथा भीतर आना असंभव था। राजा ने एलिशा की बात मान ली क्योंकि उसने उसे घात करने का आदेश रद्द कर दिया था। तथापि उसके मुख्य अधिकारी ने इस बात की निंदा की। दूसरे राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। भविष्यवाणी अगले ही दिन पूरी हुई। अब दृश्य बदलकर शहर द्वार के बाहर अभागों के एक समूह पर केंद्रित होता है। आइए पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय उसके 3 से 5 पद। लिखा है, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम अराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को अराम की छावनी में जाने को चले, और अराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि वे कोढ़ी थे, इसलिए समाज से बाहर थे। वे भोजन के लिए अपने परिजनों एवं मित्रों पर निर्भर थे। अब क्योंकि शहर ही में भोजन नहीं था, इसलिए उन्हें भी भोजन नहीं डाला जा रहा था। जैसा हम कह चुके हैं कि कोढ़ पाप का प्रतीक है। हमारे लिए यहाँ शिक्षा यह है कि मसीह को ग्रहण करने से पूर्व हम भी ऐसे ही विषम परिस्थिति में थे। हम कोढ़ियों के समान मृतकों के मध्य थे, संसार में आशा से वंचित, परमेश्वर से रहित। उन कोढ़ियों ने सोचा कि उनके पास खोने को तो कुछ है ही नहीं, अतः बैरियों की दया के पात्र बन जाएं। जब वे अरामियों की छावनी में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। उस विशाल सेना का क्या हुआ? वे लगभग 1 लाख से अधिक थे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय उसके 6 और 7 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई दी थी, और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। विशाल सेना के आने की आवाज से वे भयभीत होकर भागे। वे व्यवस्थित सेना रूप में नहीं लौटे थे, सब अलग अलग भागे। वे रात के अंधेरे में भागे थे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय के 8 पद में लिखा है, जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। ध्यान दीजिए, उस युग में सेना अपने साथ संपूर्ण खाद्य सामग्री लेकर चलती थी। यह एक दीर्घकालीन अभियान था। वे पर्वतीय क्षेत्र में सामरिया को घेरे हुए थे। भगदड़ में वे अपनी संपूर्ण खाद्य सामग्री छोड़ गए। उनके चले जाने के बाद वहां ये कोढ़ी पहुंचे और जितना खा सकते थे उतना उत्तम भोजन खाया और आवश्यकता से अधिक सोना और चांदी छिपा लिया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय के 9 पद में आगे लिखा है, तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा।
इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। उत्साह ठंडा पड़ जाने के बाद उन्होंने होश संभाला और आपस में कहा, हम तो पेट भरने में लगे हैं और नगर में लोग भूख से मर रहे हैं। हमें यह आनंद का समाचार उन्हें सुनाना है। यहाँ हमारे लिए महान आत्मिक शिक्षा है। आज हम परमेश्वर के वचन का आनंद ले रहे हैं। आज आनंद के सुसमाचार का दिन है और हम यहाँ बैठकर आनंद ले रहे हैं। दूसरों तक वचन पहुंचाने के बारे में क्या विचार है? आप आत्मिकता के भूखे और प्यासों तक वचन पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको ललकते मनों तक वचन पहुंचाने में व्यस्त होना चाहिए। मुझे किसी ने कहा, मैं धनोपार्जन से अधिक कुछ नहीं कर सकता। विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने उसे धनोपार्जन का वरदान दिया है। वह पैसों की हानि उठाए यह संभव नहीं। वह जिस वस्तु को छू ले वह सोना बन जाती है। मेरे विचार में उसकी क्षमता परमेश्वर का वरदान है। वह अपना पैसा परमेश्वर के वचन के फैलाने में काम में लेता है। परमेश्वर हमसे आशा करता है कि हम में से प्रत्येक जन उसके द्वारा हमें दिए गए वरदान को उसके वचन के सुसमाचार के प्रसारण में काम में लें। इस निराशा के युग में हमें शांत बैठे नहीं रहना है। मेरे मित्रों, कोढ़ियों ने जब राजा को यह शुभ संदेश सुनाया तब इस्राएली आरामी छावनी में पहुंचे और विपुल भोजन सामग्री पाई, जिसे छोड़कर वे भागे थे। लाखों के लिए पर्याप्त भोजन। वहां भोजन बहुत सस्ता हो गया था। अब उन्हें गधे का भेजा खाने की आवश्यकता नहीं थी। एलिशा की भविष्यवाणी शब्द पूरी हुई। यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 8 से बनाए रखेंगे। विषय है दुष्ट को दंड। इस्राएल परमेश्वर की इस चमत्कारी मुक्ति को भूलकर पाप में फिर लीन हो गया। उन्हें फिर अकाल का दंड मिला। आइए देखें एलिशा द्वारा अकाल की भविष्यवाणी। दूसरे राजा की पुस्तक 8 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। एलिशा ने शुनेमवासी स्त्री से कहा कि वह अपना स्थान छोड़कर दूसरे देश चली जाए, क्योंकि भीषण अकाल पड़ने वाला है। 7 वर्ष तक अकाल पड़ेगा। उसने विश्वास करके एलिशा की आज्ञा मानी। वह अपने परिवार के साथ पलिश्तियों के देश में चली गई। यह अकाल उत्तरी राज्य पर परमेश्वर का दंड था। मेरे विचार में मैं भूकंप, सुनामी तथा अन्य विपदाएं परमेश्वर की ओर से चेतावनी है कि हम अपने मार्ग बदलें। शुनेमवासी स्त्री को भूमि का लौटाया जाना। आइए हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय उसके 3 से 6 पद में लिखा है, 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलिशा ने जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, सब इसे फेर दे। मेरे मित्रों, अकाल समाप्त हो जाने पर वह स्त्री स्वदेश लौटी।
तो वहां कोई और रह रहा था। इसी समय परमेश्वर का प्रबंध कुछ ऐसा हुआ कि राजा एलिशा की कहानी सुन रहा था। गेहजी राजा को उस शुनेम वासी स्त्री के पुत्र को जीवित करने की घटना सुना रहा था। राजा ने आज्ञा दी कि उस स्त्री को उसकी संपूर्ण भूमि और उसकी उपज लौटा दी जाए। आइए हम आगे देखते हैं एलिशा द्वारा हजाएल के धोखे की भविष्यवाणी। एलिशा के जीवन की यह एक और अद्भुत घटना है। आपको स्मरण होगा कि अराम के राजा ने एलिशा को बंदी बनाकर घात करने की योजना बनाई थी। अब राजा बूढ़ा हो गया है और रोगग्रस्त है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय के 7 पद में लिखा है, एलिशा दमिश्क को गया और जब अराम के राजा बेन्हदद को जो रोगी था यह समाचार मिला, परमेश्वर का भक्त यहाँ भी आया है। ध्यान दीजिए, अराम के राजा ने सोचा कि एलिशा उसकी जान बचा सकता है, उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अपनी ही जान को एलिशा के हाथों में देख वह उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय के 8 पद में हम आगे पढ़ते हैं, तब उसने हजाएल से कहा, भेंट लेकर परमेश्वर के भक्त से मिलने को जा और उसके द्वारा यहोवा से यह पूछ, क्या बेन्हदद जो रोगी है वह बचेगा कि नहीं। बेन्हदद की सेना का प्रधान हजाएल एलिशा से भेंट करने निकला। पहले राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय के 15 पद में हजाएल का उल्लेख है। यहोवा ने उससे एलिय्याह कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का अभिषेक करना। अतः हजाएल वर्षों पूर्व राजा नियुक्त किया जा चुका था। उसे केवल बेन्हदद की मृत्यु की प्रतीक्षा थी। आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि राजा के उत्तराधिकारी पुत्र, सेनापति या अन्य के लिए राजा की मृत्यु पर अधिक आंसू बहाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसकी मृत्यु ही उसे सिंहासन देती है। अतः हजाएल एलिशा से भेंट करने आया, परंतु मेरे विचार में वह उत्साह से पूर्ण नहीं था। वह एलिशा के लिए राजा का बहुमूल्य उपहार लाया। मेरे मित्रों, कई बार हम इस तरह से देखते हैं कि लोग किसी के मृत्यु पर खुश होते हैं, लेकिन आज मुझे और आपको अपने जीवन में देखने की आवश्यकता है कि हम किस बात से खुश होते हैं। क्या आज हम परमेश्वर के निकटता में रह करके खुश होते हैं या किसी अन्य बातों को प्राप्त करने के लिए खुश होते हैं? पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, यरदन। जब एक शिष्य बल्ली काट रहा था तब कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर यरदन नदी में गिर गई। आज का प्रश्न है, आराम की सेना जिसने शोमरोन को घेर रखा था किस कारण वहां से भाग गई? ए, सेना की आहट सुनकर, बी, परमेश्वर के तेज को देखकर, सी, स्वर्गदूतों से घिरा हुआ देखकर, डी, युद्ध में हार कर। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आज हमने एक बहुत ही रोचक बात को देखा और सीखा कि परमेश्वर कैसे आशा से बाहर, उम्मीद से बाहर काम करता है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि ये सारी बातें उसके वचन में हैं जो हमारे लिए भी पूरी होंगी, कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले बन जाएं। परमेश्वर के पास इससे भी उत्तम योजना आपके लिए और मेरे लिए है। आज का अध्ययन इस बात को प्रमाणित करता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं और बाइबल के इतिहास की बातें परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई हैं, अर्थात एक बिंदु भी उसकी प्रेरणा या अनुमति के बिना बाइबल में नहीं डाला गया है।
परमेश्वर ने जैसे कहा था वैसा ही हुआ और होते आया है। उसे देखकर उस समय के लोगों ने परमेश्वर को जाना और आज उन लिखित बातों के द्वारा हम इस बात को जान पा रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या पूर्व काल में किया है। लेकिन दोस्तों, ये जानकारी तब तक शुभ समाचार नहीं है जब तक आप इसे दूसरों को नहीं बताएंगे, दूसरों के साथ साझा नहीं करेंगे। आपने देखा कि 4 कोढ़ी आराम की छावनी में गए जहां पर उसकी सेना थी और वहां कोई नहीं था और सारी आवश्यकता की चीज़ें उन्हें वहां मिल जाती है जो वहां पड़ी हुई रहती हैं। एक बार तो उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही इस सब को रखना चाहा, लेकिन तब उन्होंने यह महसूस किया कि इस आशीष और चमत्कार को छिपाना सही काम नहीं होगा। दोस्तों, यही परमेश्वर हमसे भी चाहता है। जो बात हम सीख रहे हैं उसे किसी न किसी रीति से औरों को बताएं, दूसरों के साथ साझा करें। वचन कहता है, बाइबल कहती है, 2 पतरस 1 अध्याय 3 पद, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रिय दर्शकों, ये आपके लिए बहुत अद्भुत अवसर है कि इन वचनों को आप सुने, इसके अनुसार चलते चले जाएं, अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें और आप दूसरों को भी इस आशीष में शामिल करें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से सामर्थ्य कार्य पहले किए, आपके और मेरे द्वारा इस समय भी इस कार्य को करने पाए। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं। हमारे इन सारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो प्रतिदिन आपसे प्रेम करने के कारण आपके वचन को सीखने की अभिलाषा से हमारे साथ उपस्थित होते हैं। प्रभु, हर एक अपनी अभिलाषा से आपके साथ आगे बढ़ने की इच्छा से इस वचन में शामिल हो रहा है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपनी संपूर्ण आशीषें उन पर बनाए रखिएगा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, विशेष तौर पर हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने हमें प्रार्थना निवेदन भेजे हैं, ख़ास तौर से वे जवान बच्चे जो इस समय अपनी विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में शामिल हो रहे हैं। जिस प्रकार से वे परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रभु उनके मेहनत का फल उन्हें दें, ताकि वे अच्छे अंक प्राप्त करके ऊंचे स्थानों को प्राप्त करने पाए और अच्छे स्थानों पर नौकरी प्राप्त करें, ताकि उस स्थान पर रहते हुए प्रभु वे आपकी महिमा को प्रकट करें। सारी बातों में प्रभु आपके अनुग्रह और उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को परमेश्वर अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। धन्यवाद।